गांव के किसी व्यक्ति को अब आवासीय, आय और आचरण प्रमाण पत्र प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब अपनी पंचायतों में ही जाति, आवासीय, आय और आचरण प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पंचायती राज विभाग शीघ्र ही ग्रामीणों को लोक सेवा केंद्रों के जरिए पंचायतों में ही ये सुविधा मुहैया कराएंगे। इसको लेकर फिलहाल 7,800 कार्यपालक सहायक तैनात किए गए हैं। शीघ्र ही सभी 8,067 पंचायतों में एक और कार्यपालक सहायक बहाल किए जाएंगे। दरअसल बिहार के मंत्रियों द्वारा अपने कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर किए गए कार्यों का लेखा जोखा पेश किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बतौर मंत्री अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर भाजपा कार्यालय में मीडिया के सामने अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश की है। इस दौरान उन्होंने जल्द 8,067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि गांव के किसी व्यक्ति को अब आवासीय, आय और आचरण प्रमाण पत्र प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब अपनी पंचायतों में ही जाति, आवासीय, आय और आचरण प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पंचायती राज विभाग शीघ्र ही ग्रामीणों को लोक सेवा केंद्रों के जरिए पंचायतों में ही ये सुविधा मुहैया कराएंगे। इसको लेकर फिलहाल 7,800 कार्यपालक सहायक तैनात किए गए हैं। शीघ्र ही सभी 8,067 पंचायतों में एक और कार्यपालक सहायक बहाल किए जाएंगे। कागजी काम बहुत करने पड़ते और इसकी पूरी व्यवस्था के लिए बार बार भारत सरकार यूटिलाइजेशन के लिए आग्रह करता है और अभी भी ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमको देना, पंचायती राज को देना, जो सभी विभागों में सबसे अधिक हो, क्योंकि हम नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव और मुखिया के ऊपर निर्भर होते हैं, वार्ड सदस्य पर निर्भर होते हैं, जिला परिषद पर निर्भर होते हैं। इन पूरे चीजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम शुरुआत किया गया है। तो हमने अब तय किया है 1 अप्रैल 2021 से कोई भी ट्रांजैक्शन बिना PFMS के माध्यम से नहीं हो। ये अब पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जाएगा। पहले कोई रिकॉर्ड नहीं होता था कि चेक काट दिया तो मुखिया जी जानते थे, वार्ड और पंचायत सचिव जानते थे, लेकिन अब एक पूरे सिस्टम के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन का काम करें, क्योंकि भारत सरकार बार बार इस पर चिंता गहन करने का काम कर रहा है। जिस तरह शहर में कचरा का प्रबंधन होता है, नहीं पहुंचा, उसके घर तक नाली पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके घर तक गली पहुंचा कि नहीं। मुख्य सड़क की बात में नहीं कर रहा हूं, वो RWD या PWD के माध्यम से हो, लेकिन गली, नली और पानी ये पहुंचाने का काम 68,000 वार्ड में पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा और शेष जो वार्ड है उसको लगभग 50,000 वार्ड में PSD के माध्यम से पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसमें हम लोगों ने एक डिवाइस भी लगाया है, IoT डिवाइस। इसके माध्यम से पानी कितने देर तक चला और कितने घंटे पानी वहां उपलब्ध कराया, जबकि हम लोगों के यहाँ तय कि 6 से 9 इसको सवेरे पानी देना है और शाम में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पानी पहुंचाने का काम गांव में करना है। इसमें हम लोग जो डिवाइस लगा रहे हैं उसमें भी हम लोगों ने 68,372 वार्डों में से 44,778 वार्ड को हम लोगों ने अचीव कर लिया है, जिससे कि हम आगे की चीजों को स्थापित कर सकें। एक चीज की चिंता होती थी जब हम मंत्री होकर आए इस विभाग में, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य बनते थे, तो उस पूरी व्यवस्था में हम लोगों ने पूरा संशोधन किया। पहली बार बिहार में EVM से चुनाव कराया, जो 2005 के चुनाव से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में EVM का प्रयोग पहली बार 2004 में किया, उसको हम लोग पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में भी लाने का काम किया। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि पूरे चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल हम लोगों ने किया। EVM का प्रयोग किया, वेब कास्टिंग का प्रयोग किया, जिससे कि बूथ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, और इसके बाद OCR के माध्यम से इसका काउंटिंग भी कराया। तो ये पूरा सिस्टम
जो आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है उसके प्रधानमंत्री जी ने कहा है और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम गांव में भी लोहिया स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इसमें हमारा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर कचरा प्रबंधन का काम करेगा, जो लगभग 1 लाख से अधिक डस्टबिन गांव में दिए जाएंगे और एक हाथ का जो रिक्शा होता है उसको भी गांव में देने का प्रावधान किया जा रहा है। उसको पूरा एक व्यवस्था भी दिया गया है कि आप गांव में एक मैनेजमेंट करें, जिस तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर ट्रीटमेंट प्लांट शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं। अब इसको बड़े बड़े गांव में, छोटे गांव को दूसरे बड़े गांव से अटैच किया जाएगा और कचरा का प्रबंधन का काम भी शुरू किया जाएगा। इसलिए साथियों, और विस्तार से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा पूरी तरह कि हम लोग लगातार पंचायती राज को और इम्पावर करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने सख्ती से कहा है कि पंचायत राज के प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि किसी भी सरकारी बैठक में या विकास के बैठक में किसी भी हालत में नहीं भेजें।